अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद काफी बढ़िया, अल्लाह फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज जो इंसान कहता है मैं परेशान हूँ, जो इंसान कहता है मैं परेशान हूँ, इसके लिए वो तरीका बताता हूँ जो कर्जा अल्लाह गैब से मदद करता है। जो कर्जदार है उसको गैब से मदद करता है। किस तरह करेगा ये सुने, ध्यान से सुने और दोस्तों को बात फैलाए कि कर्ज इंसान को जब होता है तो क्या करने चाहिए। एक इंसान कर्ज लिया बिजनेस करने के लिए, उसके पास कर्ज, बिजनेस नहीं चला, कर्ज हो गया खत्म। जिसे कर्ज लिया वो आया मांगने के लिए, भाई जो मैं तुम्हें पैसा दिया हो तुम मुझे वापिस करो। उसने कहा भाई थोड़ा सा मोहलत दे दो, मैं वापिस कर दूंगा। वो वापिस नहीं किया, उसके पास नहीं, व्यवस्था नहीं हुआ, बोल बाद में कर दूंगा। उसने केस कर दिया। किसने? जिसने, जिससे लिया तो उसने केस कर दिया कि हमको पैसा नहीं देता है। वो इंसान बुलाया अदालत में, भाई तुम पैसा क्यों नहीं देते हो, कर्ज तुम लिए क्यों नहीं देते हो। उसने कहा भाई मुझे थोड़ा सा मोहलत दीजिए, मैं पैसा जल्दी अदा कर दूंगा। अदालत ने कहा कि किस तरह तुम करोगे, तुम्हारे पास है क्या? अगर कल तलुक नहीं उसको देते हो पैसे, कल तलुक पैसे नहीं वापिस करते हो उसको, तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कहता भाई मेरे पास बाल बच्चे छोटे छोटे, थोड़ा सा मोहलत दे दो, मैं कर्ज इंशाल्लाह दे दूंगा। कहता मैं नहीं मानता, अगर कल नहीं देते हो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। आया, काफी गम में था, रोते आ रहा था। तो एक शख्स रास्ता में मिल गया, बूढ़ा, कि भाई आपकी रोने की वजह क्या है? उसने पूरे कहानी सुनाया। उसने कहा एक तरीका बताता हूं जो तुम्हारे कर्ज भी खत्म हो जाए। कहा किस तरह? कहता घर में जाना, सन्नाटा रात हो, दिल से अकीन से दरूद शरीफ पढ़ना, अपने महबूब पे दरूद शरीफ पढ़ना, इंशाअल्लाह अल्लाह फजल से तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो शख्स आया, अपने बीवी बाल बच्चे को सुनाया। भाई कोई भी इंसान अगर शोहर को सजा होने वाला हो, बीवी का सोएगी, बच्चे सोएगा, नहीं सोया, अल्लाह का आगे रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और नबी के सदके में दुआ मांगता रहा और दरूद शरीफ पढ़ता रहा। सुबह के टाइम नबी जियारत देते हैं, ख्वाब में आते हैं कि तुम परेशान क्यों हो? तो शख्स कहते या नबी आप जानते हैं सब कुछ। कहता वजीर के पास जाओ, उसको कहना कि मैं जरूरीमंद हूं, मेरे पास कर्जे लिया हूं, अदा करने के लिए पैसे नहीं, तो मुझे मदद करो। तो कहा, उसने मदद मना कर दी। तो मैं क्या दलील दूंगा कि नबी सपना माए, नबी जियारत दिए। तो नबी फरमाते हैं वजीर को बोलना तुम क्या कि जो तुम दरूद शरीफ पढ़ते थे सोने, रात के सोने से पहले पहले, आज मुझ पे नहीं पढ़ा गया है, आज वो इंसान मुझ पे नहीं पढ़ा है, इतना दलील उनको दे देना। वजीर गया, वजीर के पास ये गया, कहा देखिए वजीर साहब मैं परेशान हूं, कर्ज खत्म करने का मुझे व्यवस्था नहीं, आप मुझे मदद करें, नबी ने भेजे हैं। तो वजीर कहता आजकल भिखारी भी मांगने का एक नबी को बहाना कर लिया, नबी को बहाना कर लिया भिखारी मांगने के लिए। कहता नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, अल्लाह गवाह है, नबी ख्वाब में मुझे दिए, जियारत दिए कि वजीर जो दरूद शरीफ पढ़ता था आज मुझ पे नहीं पढ़ा है। वजीर खुशी हो गया कि हमारे दरूद शरीफ पढ़ने से मेरी बीवी भी नहीं जानता था, मैं जानता था और अल्लाह जानता था, मैं दरूद शरीफ नबी भी पढ़ता था। वजीर ने उसको ले गया। कहता शख्स बड़े खुशखबरी लेकर आए, तुम जितना तुम्हें माल चाहिए ले लो, इसमें जितना माल है तुम ले लो। वजीर ने माल कहा इतना ही ले लो। तो वो शख्स जो गरीब था उसने कहा मुझे ज्यादा माल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा माल जो मैं कर्ज खत्म कर दूं। वो लेके और गया अदालत, आप लीजिए और जिसको जो कर्ज जिसको देना आप उसको बुलाइए, सबके सामने दे दूं। तो अदालत में वो कहता काजी साहब कि थोड़ा सा आराम करो, मैं बताता हूं। तो अदालत में ऐलान किया भाई ये शख्स पास जिसके जिसके कर्जा हो खड़े हो जाओ।
जिसको जिसको कर्जा लेना है इसको खड़े हो जाओ। तो सब पब्लिक खड़ा हो गया, इससे लेना है, इससे लेना है। कहता ये शख्स का कर्जा मैं दे दूंगा, ये शख्स कर्जा मैं दूंगा। गरीब क्या कहता है, कल आप धमकी दे रहे थे कि जेल में तुम्हें डाल दूंगा, आज तुम मुझे माफ कर रहे हैं। कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हारे अहमियत नहीं जानता था, तुम्हारी पहुंच नहीं जानता था। आज नबी मुझे ज़ियारत दिए और नबी फरमाते हैं कि ये शख्स जो कर्जा खत्म करेगा, ये शख्स जो गरीब को जो कर्जा खत्म करेगा, तुम जितने तुम कर्जे खत्म करोगे जन्नत को तुम्हें मर्तबा मिलेगा, उसने जन्नत तुम्हारा महल लगा। इसलिए इसका तुम्हारा कर्ज मैं खत्म करूंगा, तुम्हारा कर्ज मैं खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों, वो शख्स का कर्जा दे दिया और जो कर्ज लेने वाला था उसने कहा भाई मैं भी कर्ज माफ करता हूं, ये भी कर्ज तुम रख लो, गांव समाज का और तुम रख लो। कि नबी ने ख्वाब दिए, मुझे पहुंच नहीं था कि तुम्हारे नबी तक पहुंच था, तुम्हारे नबी तक पहुंच। अल्लाह ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए तो मुख्तसर अल्लाह ने जिंदगी चाहे इसको पूरे आगे मौजूद बताऊंगा क्या है नहीं है, कहने चाहते सुनने का अमल करने तो भाई जो अभी हालत पूरी दुनिया में चल रहा है, दंगे फसाद लड़ाई, कहीं पे कुछ, कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, कहीं पे दरगाह को शहीद कर दिया गया है। तमाम इंसान से कहता हूं मिलजुल के रहें और भारत के लिए दुआ करें, हम सब हिंदुस्तान मिलजुल के रहने की तौफीक दे, बुरे काम से बचे और आपस में रहने की तौफीक दे। भाई वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब। क्यों कहता हूं, कोई भाई सीखता है आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।